नमस्ते। कंप्यूटर हार्डवेयर के तीसरे लेसन के चौथे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं मैटर तैयार करता हूँ, ये कंप्लीटली मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इस पर मैंने काफ़ी मतलब इधर उधर से मैंने सोर्सेज के थ्रू इन फैक्ट्स को कलेक्ट किया है और उन फैक्ट्स को मैं आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मतलब आप ऐसा ना समझिएगा कि ये एक पीडीएफ जो है उस पर मैं ये रीडिंग करता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली मैंने राइटिंग में इसलिए कर रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज वाले भी इस चीज़ को आसानी से कैच कर सकें। और जैसा कि मैं हिंदी में अपनी वीडियो बनाता हूँ तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको कैच कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल बात हो जाती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, कंप्यूटर फील्ड के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश टर्म्स को जितनी ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे जाकर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों दृष्टिकोण को देखते हुए जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और जैसा कि ये जो पूरी कंप्लीट जो मैटर होता है वो मेरे द्वारा स्वयं द्वारा तैयार किया गया। हाँ, इनका जो सोर्स है वो अलग अलग वेबसाइट्स के ज़रिए या फिर बुक्स या फिर मेरे खुद के नॉलेज के अकॉर्डिंग इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है, तो इस फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने लिया है कुछ अदर हार्डवेयर पार्ट्स को। कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, जिनके अंदर हमने देखा कि कुछ जो कंप्यूटर के केस के अंदर होते हैं, कुछ जो कंप्यूटर के केस के बाहर होते हैं, कुछ जो कंप्यूटर के अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कुछ अदर हार्डवेयर पार्ट्स जो कि ऑक्सिलरीज होते हैं, मतलब कि जिनको रखना या नहीं रखना ज़रूरी हो या नहीं हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4, सम अदर हार्डवेयर पार्ट्स। फर्स्ट हम चलेंगे तो राउटर पर। अब ये राउटर क्या होता है देखते हैं राउटर को। A router is a hardware device designed to receive, analyze, and move incoming packets to another network. राउटर जो है ये इनकमिंग डाटा के जो इनकमिंग पैकेट होते हैं। अब पैकेट से क्या मतलब है, यहाँ पर पैकेट से ये मतलब है कि इंटरनेट पर जो डाटा मूव करता है, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट जो होता है वो अपने कुछ बंडल बनाकर ट्रांसफ़र होता है। बंडल बनाकर मतलब कि कुछ डाटा का जो है अपना एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो ये जो डाटा के पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स को वो रिसीव करता है, उनको एनालाइज करता है और उनको एक अदर नेटवर्क पर पहुंचाता है। अदर नेटवर्क से यहाँ पर क्या मतलब है, अदर नेटवर्क से मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2-3 घर में कंप्यूटर है या फिर 2-3 डिवाइसेस हैं, तो आपने इंटरनेट कनेक्शन एक ही ले रखा है। अब उस एक ही इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आप जो है उस इंटरनेट कनेक्शन को बाकी डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो बाकी डिवाइसेस में यूज़ करने का तरीका क्या होगा, तो वो तरीका जो होगा वो राउटर होता है। राउटर की मदद से आप जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद से 2-3 डिवाइसेस या फिर ज़्यादा डिवाइसेस को रन करवा सकते हैं। ये वाईफाई या फिर वायरलेस तरीके से काम करते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज टू कन्वर्ट द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस, ड्रॉप देम एंड परफॉर्म अदर एक्शंस रिलेटिंग टू अ नेटवर्क। ये जो है ये डाटा पैकेट को कन्वर्ट भी करते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर का, एक प्लेटफॉर्म है स्मार्टफोन्स का। तो स्मार्टफोन्स के अंदर अलग तरीके से वो डाटा पैकेट जो है वो काम करेंगे। वहाँ का डाटा जो है वो अलग, थोड़ा इंटरफेस अलग होगा। तो उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग और ये जो है डाटा पैकेट्स को चेंज भी करता है। ड्रॉप करना है उनको, मतलब छोड़ना कहाँ कहाँ पर कितने डाटा की ज़रूरत है, कितने डाटा को यहाँ पर छोड़ना करना है, वो भी करता है। और नेटवर्क से रिलेटेड दूसरे एक्शंस को ये परफॉर्म करता है। तो ये राउटर जो है एक तरीके से आपके इंटरनेट चलाने के लिए मेन एक डिवाइस हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेटवर्क स्विच की तरफ। अब ये नेटवर्क स्विच क्या होता है? अ स्विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग इज a high speed device that receive incoming data packets and redirects them to their destination on a local area network. एक स्विच जो होता है ये एक्चुअल में लेन में यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का मतलब जैसे मैंने बताया आपको लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कुछ डेस्टिनेशंस होते हैं, मतलब कि ये एक नेटवर्क है एक एक्चुअली लेन। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का आपस में क्या है, तो नेटवर्क है।
अब इन नेटवर्क में एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर होगा, एक सेंडर होगा, मतलब एक डाटा को सेंड करने वाला होगा और एक जहाँ तक डाटा को सेंड करना है वो होगा। तो उन दोनों के बीच में डाटा पैकेट्स को सेंड और रिसीव करने का काम जो है वो नेटवर्क स्विच करता है। इसके अंदर इंटरनेट ही ज़रूरी नहीं है, इंटरनेट के अलावा भी अगर आपके इंटरनेट नहीं है तो भी आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों के बीच में अगर नेटवर्क बिछा हुआ है, वो आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे टाइम पे भी डाटा को शेयर करने के लिए नेटवर्क स्विच का यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हमारा लेन में यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क स्विच। तो जैसा कि आप यहाँ पर फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, एक जो है वो इन के लिए है और बाकी ये जो है ये सब आउट के लिए, मतलब कि यहाँ से जो है वो एक मेन कंप्यूटर जुड़ा होगा और बाकी सब जो है वो रिसीवर होंगे। तो इनसे जो है वो डाटा को रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेटवर्क स्विच होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एक और हार्डवेयर की, जो भी काफ़ी ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर में, बट ऑक्सिलरी का मतलब ये कंप्यूटर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ना तो नंबर पे कोई फिक्सेशन है, ना इनका होना नहीं होना ज़रूरी है, बट सही मायनों में इनका होना कुछ हद तक ज़रूरी होता है। वो कैसे, वो हम देखते हैं। फ़ैन, जैसा कि आप समझ रहे हैं, फ़ैन का मतलब पंखा ही होता है। अब वो किस तरीके का पंखा, तो वो देखते हैं अपन। अ फैन इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कीप्स the overall computer or a computer device cool by circulating air to or from the computer or component. फ़ैन एक जो है ये हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को या फिर कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस को ठंडा रखने का काम करता है। कूल मतलब ठंडा रखने का काम करता है। बाय सर्कुलेटिंग एयर मतलब कि एयर का सर्कुलेशन करके, एयर को इधर उधर घुमा करके ये क्या करता है, जो हमारे डिवाइस को ठंडा रखने का काम करता है। अब आपको इस फोटो के अंदर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जैसे बहुत सारे दिख रहे होंगे, बहुत सारे तो नहीं मेनली दो दिख रहे हैं आपको, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर आपको एक तो ये फ़ैन दिख रहा है और एक ये फ़ैन दिख रहा है। इसके अलावा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक पावर सप्लाई यूनिट बताई थी, पीएसयू, ये जो ऊपर साइड में यहाँ पर एक शिफ्ट की हुई है, इस पीएसयू के अंदर भी एक फ़ैन लगा हुआ होगा फ़िलहाल। इसके अलावा जो है ये जो फ़ैन है ये आपको वीडियो कार्ड में भी देखने को मिलता है। ग्राफिक कार्ड जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। ये जो आपको फ़ैन दिख रहा है ये एक्चुअल में एक प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ फ़ैन है, जो प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है। ये जो है ये इस पूरे कैबिनेट को ठंडा करने का काम करता है। और जो मैंने पीएसयू के अंदर बताया, उस पीएसयू के अंदर, उस पावर सप्लाई यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ठंडा रखने का काम वो करते हैं। तो ये हुआ हमारा फ़ैन। तो आप समझ गए होंगे फ़ैन का मतलब क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ तक है और ये ज़रूरी है किस तरीके से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब केबल की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनमें केबल्स अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर फोटोज़ के अंदर आपको बहुत सारी केबल्स दिख रही होगी, एक एक को देखेंगे हम। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर केबल्स। कंप्यूटर केबल्स जो हैं वो दो टाइप की खास तौर पर होती है। एक तो होती है डाटा केबल, मतलब एक टाइप की तो डाटा केबल होती है, और दूसरे टाइप की केबल्स जो होती हैं वो पावर केबल होती है। मतलब कि क्या है इनका मतलब, तो वो हम आगे देखते हैं। अ डाटा केबल इज़ अ केबल दैट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। मतलब डाटा केबल जो होती है ये दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करती है। मतलब डाटा को यहाँ से यहाँ सेंड करने का काम जो है वो डाटा केबल का होता है। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है डाटा केबल, तो डाटा को ट्रांसमिट करने का काम। नेक्स्ट है अ पावर केबल इज़ एनी केबल दैट पावर द डिवाइस। पावर केबल से मतलब क्या है, नाम से ही पता पड़ रहा है, जो किसी डिवाइस को पावर देने का काम करे। पावर से मतलब यहाँ पर बिजली से है, मतलब जो भी करंट देने का काम करे, ऐसी केबल पावर केबल होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी केबल्स से दिख रही होगी। जैसे कि ये डाटा केबल है, ये एक इथरनेट केबल है, यहाँ पर ये जो है ये एक HDMI केबल है, मतलब कि डाटा केबल है। यहाँ पर ये एक USB केबल है, ये भी एक USB केबल है। ये दोनों ही के दोनों डाटा केबल का काम करती हैं। ये कुछ पावर केबल हैं, ये कुछ पावर केबल हैं, ये कुछ कहा जा सकता है इनको डाटा केबल भी कहा जा सकता है। इन दोनों को पावर केबल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर करंट और इनपुट आउटपुट दोनों ही यूज़ किया जाता है। ये जो है वो कनेक्टर से कुछ, तो इस तरीके से ये अलग अलग केबल्स यूज़ होती हैं। तो ये खास तौर पर दो टाइप की होती है, एक डाटा जो डाटा को ट्रांसमिट करती है, और एक पावर जो कि पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। बट ये भी हमारे कंप्यूटर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए मैंने इनको इस यहाँ पर रखा है।
लास्ट और फाइनल में यहाँ पर ये लूँगा CMOS बैटरी। अब ये CMOS बैटरी क्या है? अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज अ रियल टाइम क्लॉक और नॉन वोलेटाइल रैम। इसको एक रियल टाइम क्लॉक भी बोले के लिए भी बोला जा सकता है या फिर नॉन वोलेटाइल रैम के लिए भी बोला जा सकता है। CMOS इज शॉर्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक कुल मिला के बैटरी होती है। CMOS की यहाँ पर फुल फॉर्म आपको दे रखी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर ये एक मैं आपको पहले इमेज में बता देता हूँ ये एक्चुअल में दिखती कैसी है। तो ये एक जैसे कि आपको CPU का एक कैबिनेट दिख रहा है, इस कैबिनेट के अंदर यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में CMOS बैटरी है। अब ये CMOS बैटरी दिखती कैसे, तो यहाँ पर इसको जूम करके बताया गया है। ये कुछ इस तरीके की आपको दिखती है। ये एक्चुअल में होती है सेल जैसी है। आपने सेल देखा होगा, एक सिक्के जैसा सेल होता है, वही बिल्कुल एक उसी सिक्के जैसे सेल की जैसे ये बैटरी होती है। बिल्कुल ये एक सेल ही होता है। अब इसका यूज़ क्या है, कंप्यूटर में इसका यूज़ क्या है? तो कंप्यूटर में इसका ये यूज़ ये है कि एक तो ये रियल टाइम क्लॉक का काम करती है। रियल टाइम क्लॉक का काम मतलब सॉरी को डिस्टर्ब हुआ। रियल टाइम क्लॉक का मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम क्लॉक का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, डिवाइस के अंदर एक तो टाइम कंटिन्यू चलता रहता है, कैलेंडर कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि आप जानते होंगे कुछ चीज़ें जो हैं, अब जैसे टाइम हो गया, डेट हो गई, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कंप्यूटर में जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये हमारे को एक्यूरेट मिलती है। मतलब कि अगर हम कंप्यूटर को 5 महीने बाद भी ऑन करेंगे तो भी एक्यूरेट मिलेगी, 2 साल बाद भी ऑन करेंगे तो भी हमारे को टाइम एंड डेट जो है वो एक्यूरेट मिलेगी। तो उसको चलाने का काम कौन करता है? तो उसको चलाने का काम एक्चुअली ये सेल करता है, ये बैटरी करती है। दूसरी बात, हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को पहचानने का, उनसे रिलेटेड डाटा का, क्या चीज़ को स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उन सब चीज़ों में बैलेंस कैसे बिठाना है, उन सब चीज़ों पर कंट्रोल कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस बैटरी पर भी, उनकी स्टार्टिंग के लिए जो डाटा जो रन करना होता है, उस वो जो डाटा जो है वो इस बैटरी के लिए पर डिपेंड करता है। तो एक तरीके से ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी ये काफ़ी अपनी भूमिका प्रदान करता है। CMOS is on-board battery powered semiconductor chip inside computer। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक बैटरी पावर्ड एक चिप होती है दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। जो क्या करती है, तो एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, मतलब अपने अंदर एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, वो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा एक तो जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, दिस इन्फॉर्मेशन रेंजेस फ्रॉम द सिस्टम टाइम एंड डेट, टाइम और डेट आ गया यहाँ पर, टू सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग, हार्डवेयर की सेटिंग्स को फॉर योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर सेटिंग्स होती है, मतलब कौन सा हार्डवेयर जो है किस तरीके से रन करेगा, उसको पहचानने का काम, उनको इन प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल रखने का काम, ये जो सब चीज़ें हैं ये इस बैटरी पर डिपेंड करता है। कभी कभी आप जो हैं वो अपने बंद पड़े कंप्यूटर में से कीबोर्ड निकाल कर कहीं दूर भी दूसरी जगह यूज़ कर लेते हैं, फिर वापस वही कीबोर्ड को आप वापस यहाँ ही यूज़ करते हैं। तो वो जो है उसको पहचानने का काम कौन करता है? तो वो यही बैटरी जो है उस कीबोर्ड के डाटा को कंप्यूटर के अंदर बनाए रखती है। तो ये जो होती है ये एक तरीके से अपनी प्रमुख भूमिका जो है कंप्यूटर के अंदर निभाती है। तो इस तरीके से हमने आज जो है ये कुछ ऑक्सिलरी हार्डवेयर डिवाइसेस को देखा है, जो कि कुछ ज़रूरी भी हैं और कुछ ज़रूरी नहीं भी हैं। इनकी संख्या कितनी होगी वो भी कुछ पता नहीं रह सकता है। किन्हीं को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, किन्हीं को इनकी कम ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमने देखा आज कुछ हार्डवेयर पार्ट्स को। इसके अलावा मैं आपको पता है क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, तो आप क्वेश्चन जो हैं ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो हैं ये इस पूरे लेसन के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पाँचों क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो इसी वीडियो के मैटर में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और ज़्यादातर मैंने यहाँ पर जो है इन पाँचों क्वेश्चन के अंदर इस पूरे मैटर को कवर करने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे, आपको इनको ज़रूर मिल जाएंगे, बट आपको करना ये है कि इस वीडियो को अच्छे से देखकर, अच्छे से समझकर, उसके बाद इन आंसर्स को सॉल्व करना है, इन आंसर को बनाना है, जिससे कि आपको अपने आप में एग्जामिन होगा कि आज मैंने क्या समझा है, आज मैंने क्या सीखा
है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच हार्डवेयर कीप्स कंप्यूटर कूल, कंप्यूटर को कूल रखने का काम कौन सा हार्डवेयर करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन एंड सीमोस, लैन और सीमोस का फुल फॉर्म क्या होती है। अब इन दोनों की फुल फॉर्म्स जो है वो आपको ऊपर मैटर में मिल जाएगी। व्हाट इज़ डाटा केबल, डाटा केबल क्या होती है, डाटा केबल का बताया गया है। विच डिवाइस परफॉर्म्स एक्शन रिलेटिंग टू अ नेटवर्क, नेटवर्क से रिलेटेड एक्शंस कौन परफॉर्म करता है कंप्यूटर के अंदर, वो बताना है आपको। विच डिवाइस इज़ यूज टू पावर द कंप्यूटर, कंप्यूटर को पावर देने के लिए, करंट देने के लिए कौन सी डिवाइस का, कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ये आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। इसी तरीके के और भी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस के अंदर सभी के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर उन्हीं वीडियोस के अंदर छुपा हुआ है। आपको उन वीडियोस को देखना है, अगर फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको उस वीडियो को दोबारा देखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हर बात समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।